नमस्कार साथियों आज के समय में इस दौर में सब कुछ बचाना आसान है, लेकिन एक परिवार को बचाना, एक परिवार को जोड़ के रखना बेहद मुश्किल है। अगर आप भी एक अच्छा पति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। रुकिए भाई साहब, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, कभी ना कभी आप इस दुखी पतियों की कतार में खड़े होने वाले हैं। उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आप अगर शाम को गधे की तरह दिन भर काम करके हजारों टेंशन को झेल के घर लौटते हैं और आपकी पत्नी आपको एक गिलास पानी भी ना पूछे, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल शांत रहना और कुछ ही समय के अंदर आप अपनी पत्नी की तारीफ करना शुरू कर देना। आपकी पत्नी चाहे देखने में कैसी भी हो, लेकिन आपको जम के उनकी तारीफ करना है। तारीफ में ये कहना है कि आप बेहद सुंदर हो। ये मत कह देना कि आप दुनिया की सबसे सुंदर हो। वो आपकी इस बात को ओवर एक्टिंग समझ के, मजाक समझ के गुस्सा हो जाएगी। ये मत कहना, ये ज़रूर कहना कि आप बहुत अच्छी हो। अच्छे बातें करना और उनकी तारीफ करना। एक बात हमेशा ख्याल रखना मेरे भाई साहब, पत्नियों को अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल गीता और रामायण से भी अच्छा लगता है। और उसके बाद आता है वारी खाने का। जब आप खाने के टेबल पर बैठना और खाना खाना भले ही ऐसी बनी हो कि कुत्ते को भी डाल दो वो भी भौंकना शुरू कर दे, लेकिन भाई साहब आप कुत्ते नहीं हो, आप पति हो। इसलिए बड़े चाव के साथ खाना खाना और अपनी पत्नी को ये कहना कि आपके हाथ में तो जादू है। खाने के बारे में भूल से भी बुरा भला मत कहना। खाने की तारीफ के साथ साथ अपनी पत्नी की भी तारीफ करने में आप मत चूकना। खाने की बात आती है सोने की बारी। नींद नहीं, सोने की बात कर रहा हूं मैं, अभी समझाता हूं। पत्नी ये कहती है कि जी बिट्टू के पापा ने कल बिट्टू की मम्मी को 2 लाख का जेवर यानी सोना खरीद के दिया है, तो आप भी मेरे लिए कुछ खरीद दो। अगर पत्नी महारानी ने सोने की जेवर की मांग कर दी तो याद रखना, आप अपनी जायदाद बेच देना, खुद को गिरवी रख देना, लेकिन सोने की जेवर जरूर दिलवाना, नहीं तो याद रखना आपका सोना हराम कर देगी। कहाँ? पलंग पे। अरे भाई, एक अच्छे पति का ये भी फर्ज होता है कि अलमारी में कितने भी साड़ी भरी पड़ी हुई हो, लेकिन पत्नी ये कहने से पहले कि मैं पहनूंगी क्या, कम से कम महीनों में 2 से 4 बार उनको शॉपिंग मॉल ले जाना और वहाँ से खरीदारी करके ले आना। आपकी घर चाहे कितनी भी कठिनाई से चलती हो, लेकिन बीवी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बजट अलग से निकाल लेना। अरे भाई, सजने धजने की सामान, उसके लिए अलग से पैसा निकाल के बीवी के हाथ में धर देना। एक बात और याद रखना, अपनी पत्नी को एक बड़ा सा स्मार्टफोन जरूर दिला देना, लेकिन शर्त ये है कि वो किसी से भी बात करे, आप उसे टोक नहीं सकते। भले ही आपके ससुराल वाले आपके साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करे, लेकिन
भूल से भी अपनी पत्नी के सामने उसकी माँ बाप के बारे में बुरा भला मत कहना। और सबसे बड़ी बात, अच्छा पति बनना है ना, तो कभी भी सास बहू के झगड़े में आप अपनी माँ के तरफदारी मत करना। अरे माँ ने आपके लिए किया ही क्या है, सिर्फ आपको जन्म दिया है, 10 महीना कोख में रखा और किया ही किया है। जीना तो आपको पत्नी के साथ है। इसलिए सास बहू के झगड़े में बीबी की गलती मत निकालना। चाहे माँ बाप को वृद्धाश्रम में धकेलाना, लेकिन बीबी को हमेशा सही ठहराना। एक कलयुग है मेरे भाई, यहाँ केवल पतियों के पैर नहीं दुखते, पत्नियों की भी पैर दुखती है। इसीलिए दबा दिया करो गला नहीं, पैर। और एक बात हमेशा याद रखना, इस बात को तो अपनी दिमाग में ही डाल लेना कि पत्नी को बेडरूम में रोमांस कभी भी कम मत करना, भर भर के रोमांस करना। चाहे उसके लिए आपको गुप्त रोगी बनकर बंगाली डॉक्टर से दवा क्यों ना लेना पड़े, लेकिन रोमांस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर रोमांस में कमी आ गई तो समझ लेना भाई, 2-3 बच्चों की माँ भी 9-2, बाकी आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में कही गई अगर सभी बातों को आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके घर के सामने एक बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा जिसमें आपकी खुद की पत्नी लिखी होगी कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पति अगर कोई है तो वो मेरा पति है। लेकिन भाई साहब, लास्ट में एक बात मेरी सुनते जाना, अगर आपके जीवन में ये सब चल रहा है, अगर आपके पत्नी भी, आपके जीवन साथी भी ये सभी चीज़ों की मांग करती है, तो आप इस संसार में क्या कर रहे हैं? आपको तो प्रशांत महासागर में छलांग मार लेनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय